तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। तो गाइज, इस वीडियो में हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाली हैं जिसका नाम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम हमारे एमसी को एक डंजन में देखते हैं और वो कुछ रैबिट मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं कि एमसी बड़ी ही आसानी से उन रैबिट मॉन्स्टर्स को मार देता है और ये देखकर वो कहता है कि शायद अभी भी मैं उतना आउट ऑफ शेप नहीं हुआ हूँ, मैं अभी भी स्वॉर्ड्समैन बन सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसके सामने कुछ गॉब्लिन्स आ जाते हैं, तो वो सपोर्ट मैजिक को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है और फिर वो हमें बताता है कि सपोर्ट मैजिक से हम अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं और अपने इक्विपमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसे हम दूसरों के साथ साथ खुद पर भी कास्ट कर सकते हैं और हर पार्टी को सपोर्ट मैजिक की काफी जरूरत होती है। हम देखते हैं कि ये बोलते बोलते एमसी उन सभी गॉब्लिन्स को मार देता है और तभी हम स्क्रीन पर एक काउंटर चलते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि एमसी के सामने कुछ और गॉब्लिन्स आ जाते हैं। तो एमसी बड़ी तेजी से जाकर कुछ ही सेकंड्स में उन सभी गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है और फिर वो कहता है कि सपोर्ट मैजिक की एक वीकनेस भी है और वो वीकनेस टाइम है। तभी हम देखते हैं कि उस टाइमर में 3 मिनट हो जाते हैं और एमसी का सपोर्ट मैजिक खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके सामने कुछ और गॉब्लिन्स आ जाते हैं, तो एमसी फिर से खुद पर सपोर्ट मैजिक कास्ट करता है और उन गॉब्लिन्स को जाकर मारने लगता है। फिर वो हमको बताता है कि सपोर्ट मैजिक कितनी देर तक रहेगा, ये उस पर्सन के मैजिक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है और मेरे केस में ये 180 सेकंड्स हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके 3 मिनट पूरे होने वाले होते हैं, लेकिन वो फिर से खुद पर सपोर्ट मैजिक कास्ट कर लेता है और उसका टाइमर फिर से स्टार्ट हो जाता है। फिर एमसी उन सभी गॉब्लिन्स को मारने लगता है और हमें बताता है कि नॉर्मली तुम सपोर्ट मैजिक को स्वॉर्ड यूज करते हुए यूज नहीं कर सकते, लेकिन मेरे केस में। तभी हम देखते हैं कि एमसी उस लास्ट गॉब्लिन को भी मार देता है और फिर हम उसके पास्ट का एक सीन देखते हैं जहां उसकी पार्टी का लीडर उसे कहता है कि तुम्हें हीरोज पार्टी से जाना होगा। ये सुनकर हमारा एमसी औरुन उस आदमी ओलिवर से कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, आखिर हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तो ओलिवर कहता है कि मैंने तुम्हें कई चांसेस दिए क्योंकि हम एक ही विलेज से हैं, लेकिन अब तुम हमारे साथ कीप अप नहीं कर पाओगे, तुम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, इसलिए तुम्हें हीरोज पार्टी से जाना होगा। हम देखते हैं कि ये सुनकर औरुन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो हमें बताता है कि 8 साल पहले मैंने और ओलिवर ने मिलकर इस पार्टी को बनाया था और कुछ ही सालों में हमने एस रैंक को अचीव कर लिया था। वो कहता है कि साउदर्न ग्रेट डंजन के 94th फ्लोर पर पहुंचने वाले हम पहले थे और फिर लोग हमें हीरोज पार्टी बुलाने लगे। फिर औरुन ओलिवर से कहता है कि शायद तुम सही हो, मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन ये बात हम सभी के लिए लागू होती है। तभी औरुन को बीच में रोककर ओलिवर उससे कहता है कि पहले हमें नहीं पता था कि पार्टी में एक ऐसे एन्चेंटर का होना कितना इंपॉर्टेंट है जो सपोर्ट मैजिक कास्ट कर सके, लेकिन पिछले महीने की उस जॉइंट रेड में हमें पता चल गया कि बाकी के एस रैंक पार्टी के एन्चेंटर कितने स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारा सपोर्ट मैजिक कितना वीक है। और उनसे कहता है कि ये ऑब्वियस है, असल में तो मैं एक स्वॉर्ड्समैन था और इसीलिए मैंने अपना ओरिजिनल मैजिक क्रिएट किया था। तभी एक दूसरा आदमी डेरिक और उनसे कहता है कि बकवास मत करो, तुमने खुद को कन्वर्ट इसलिए किया था क्योंकि ओलिवर तुमसे बेहतर स्वॉर्ड्समैन था। और फिर दूसरी लड़की एनेली और उनसे कहती है कि और अब तुम एक अच्छे एन्चेंटर भी नहीं हो। फिर ओलिवर उससे कहता है कि हमने तुम्हारे रिप्लेसमेंट के लिए एक दूसरा एन्चेंटर ढूंढ लिया है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर औरुन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर औरुन कहता है कि तो अब मेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं बची और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एनेली उससे कहती है कि तुम मैजिक और स्वॉर्ड दोनों में सिर्फ ए रैंक लेवल पर हो और तुम्हारे जैसे लोगों को जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहते हैं। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं जहाँ औरुन कहता है कि जो न्यू स्टाइल मैंने डेवलप किया है वो स्वॉर्ड्समैन और एन्चेंटर दोनों को कंबाइन कर देता है। फिर वो कहता है कि एक दिन मैं ऐसा एडवेंचरर बनूंगा जो कुछ भी कर पाएगा। फिर हम देखते हैं कि वो 7th फ्लोर पर टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल में अपने गिल्ड कार्ड से खुद को रजिस्टर कर देता है ताकि वो बाद में जब भी चाहे 7th फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर पाए। तभी औरुन देखता है कि कुछ लोग भागते हुए वहाँ पर आते हैं और वो काफी डरे हुए होते हैं। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते थे, वहाँ पर काफी सारे ऑर्क थे। फिर दूसरा आदमी कहता है कि लेकिन हमने उस लड़की को पीछे छोड़ दिया है। हम देखते हैं कि यह सुनकर औरुन शॉक हो जाता है और फिर वो पहले वाला आदमी कहता है कि अगर हम उसे नहीं छोड़ते तो हम सभी मारे जाते, उसने आज ही हमें ज्वाइन किया था, तो ऑफ कोर्स मैं उसकी बजाय अपने ओल्ड फ्रेंड्स को ही प्रायोरिटाइज करूंगा। हम देखते हैं कि औरुन ये सभी बातें सुन लेता है और वो मन में सोचता है कि मुझे इसमें इन्वॉल्व तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि पार्टी के तुम्हें छोड़ देने पर कितना हर्ट होता है। फिर औरुन उन लोगों से कहता है कि तुमने उस लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया और अब तुम उसे बचाने की बजाय यहाँ पर बहाने बना रहे हो, तुम जैसे लोगों को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि ये सुनकर एक आदमी औरुन पर अटैक करने आता है, लेकिन औरुन उसे डॉज करके बड़ी ही आसानी से उसे दूर गिरा देता है। फिर वो बाकी के लोगों से कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने उस लड़की को कहाँ पर छोड़ा था। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम उस लड़की को देखते हैं और उसके सामने काफी सारे ऑर्क होते हैं। वो लड़की उन ऑर्क से बचने के लिए वहाँ पर एक बैरियर बना देती है, तो वो सभी ऑर्क उस बैरियर पर अटैक करने लगते हैं और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा डर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो ऑर्क उस बैरियर को तोड़ देते हैं और ये देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक विंड अटैक एयर शॉक आकर उन सभी ऑर्क को रोक देता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ
वहाँ पर ओरुन आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ओरुन और उन ऑर्क के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ओरुन अपने सपोर्ट मैजिक से अपनी स्ट्रेंथ और टेक्निकल एबिलिटीज को बढ़ा लेता है और फिर ओरुन जाकर एक ऑर्क के अटैक को रोककर अपनी स्वॉर्ड से उसके 2 टुकड़े कर देता है। हम देखते हैं कि ओरुन को स्वॉर्ड और मैजिक दोनों यूज करते हुए देखकर वो लड़की मन में सोचती है कि ये स्वॉर्ड्समैन है या फिर ये एन्चेंटर है। फिर ओरुन अपनी स्वॉर्ड की शार्पनेस को बढ़ा देता है और एक ऑर्क के वेपन को काटता हुआ उसको मार देता है। फिर हम उसके सामने काफी सारे ऑर्क्स को देखते हैं, लेकिन फिर ओरुन जाकर उन सभी को मारने लगता है और देखते ही देखते उन सभी ऑर्क को वो मार देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस लड़की और ओरुन को डंजन के बाहर देखते हैं और वो लड़की ओरुन को थैंक यू बोलती है। वो ओरुन को बताती है कि मेरा नाम सोफिया क्लोडेल है। फिर ओरुन भी उसको अपना नाम बता देता है और फिर सोफिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए तुम्हें डिनर ट्रीट करना चाहती हूँ। तो ओरुन उससे कहता है कि मैंने रिवॉर्ड के लिए तुम्हें नहीं बचाया था। तो हम देखते हैं कि सोफिया उससे रिक्वेस्ट करती है तो ओरुन मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि सोफिया ओरुन को एक रेस्टोरेंट में लाती है और उस रेस्टोरेंट के बोर्ड को देखकर ओरुन मन में सोचता है कि मुझे लगा ही था कि ये रैबिट शॉप में से एक है। ओरुन मन में सोचता है कि मुझे इस लड़की के कैप की क्रेस्ट से समझ जाना चाहिए था कि ये नाइट स्काई सिल्वर रैबिट से है। ओरुन हमें बताता है कि वो किंगडम ऑफ नोइटांड की सबसे बड़ी गिल्ड में से एक है, वो किंगडम की सबसे पॉपुलर गिल्ड में से एक है। फिर वो उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और सोफिया देखती है कि वहाँ पर उसकी बिग सिस्टर भी होती है। फिर हमें पता चलता है कि सोफिया की बड़ी बहन सेल्मा क्लोडेल और ओरुन दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ओरुन हमें बताता है कि सेल्मा सिल्वर रैबिट गिल्ड की सबसे पावरफुल एस रैंक पार्टी की लीडर है और वो इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल एन्चेंटर भी है। उसने ये एन्चेंटर्स को फेमस किया है और अलग अलग पार्टी मेंबर्स के अलग अलग रोल होने चाहिए, इस आइडिया को भी उसने क्रिएट किया है। ओरुन कहता है कि अटैकर एनिमीज को मारेगा, डिफेंडर अटैक्स को डिफेंड करेगा और सपोर्टर पीछे से पार्टी को सपोर्ट करेगा। ये आइडिया भी सेल्मा का ही था और इसीलिए मुझे स्वॉर्ड्समैन से एन्चेंटर में कन्वर्ट होना पड़ा। ओरुन कहता है कि पिछले महीने की रेड में इसी को देखकर ओलिवर ने मुझे पार्टी से निकाल दिया था। फिर हम देखते हैं कि सेल्मा ओरुन से गुस्से में कहती है कि तो तुम मेरी 14 साल की बहन के पीछे पड़े हो। ओरुन उससे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो और फिर सोफिया सेल्मा से कहती है कि जिसने मेरी जान बचाई है आप उससे रूडली बिहेव मत करो। ये सुनकर सेल्मा उससे पूछती है कि क्या इसका मतलब तुम अकेली डंजन में गई थी। तो हम देखते हैं कि सोफिया उसे सॉरी बोलती है। फिर सेल्मा उसे कहती है कि तुम सही सलामत हो तो मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं, लेकिन अब से तुम अकेले डंजन में नहीं जा सकती। फिर सेल्मा ओरुन को सोफिया को बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और रूडली बिहेव करने के लिए उससे सॉरी बोलती है। फिर हम देखते हैं कि वो बैठकर खाना खाने लगते हैं और सोफिया उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। ओरुन उसको बताता है कि पिछले महीने की रेड में हम मिले थे। सेल्मा सोफिया से कहती है कि हम दोनों एन्चेंटर्स हैं, तो उस रेड में हम साथ ही थे। फिर सेल्मा ओरुन से कहती है कि और तुमने हमारी काफी हेल्प भी की थी, मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था। फिर सेल्मा सोफिया को बताती है कि ओरुन काफी ज्यादा फेमस है, ये हीरोज पार्टी का मेंबर है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। फिर ओरुन कहता है कि अब मैं हीरोज पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। तो सेल्मा उससे पूछती है कि क्या तुमने हीरोज पार्टी को छोड़ दिया है। तो वो कहता है कि हाँ। फिर सेल्मा कहती है कि अगर तुम बिजी नहीं हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक परफेक्ट जॉब है। मैं चाहती हूँ कि कल तुम हमारे क्लैन के साथ हमारे टीचिंग एक्सपीडिशन पर चलो, इसमें तुम्हें नए रिक्रूट्स को सिखाना होगा, ये एक ट्रेनिंग जैसा है। फिर सेल्मा कहती है कि ए रैंक और उससे ऊपर वाले एडवेंचरर्स का ग्रुप न्यू रिक्रूट्स को डंजन में लीड करेगा और हम 3 दिनों में साउदर्न ग्रेट डंजन के 50 फ्लोर तक जाएंगे। ये सुनकर ओरुन कहता है कि बेस्ट न्यू एडवेंचरर्स को भी 50 फ्लोर तक जाने में 6 महीने या 1 साल तक लग जाता है, तो ये काफी क्रेजी शेड्यूल है। तो वो कहती है कि अगर हम सबसे छोटा रूट यूज करें तो ये इम्पॉसिबल नहीं है और वैसे भी हमारे स्पॉन्सर्स हम पर दबाव डाल रही हैं। फिर ओरुन कहता है कि तुम अपने स्पॉन्सर्स को मना कर सकती थी, लेकिन अगर फिर भी तुम ये कर रही हो तो जरूर इसका दूसरा रीजन होगा। फिर वो कहता है कि मैं समझ गया, जो न्यू रिक्रूट्स फ्लोर बॉस को नहीं हरा सकते, अगर वो भी खुद से डीपर फ्लोर को एक्सप्लोर करने जा सकेंगे तो इससे तुम्हारी पूरी क्लैन की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। हम देखते हैं कि यह सुनकर सेल्मा मन में सोचती है कि मेरे सिर्फ थोड़ा ही बोलने पर भी इसने ये रियलाइज कर लिया, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा स्मार्ट है। फिर सेल्मा उसे बताती है कि तुम्हें डंजन में डीपर फ्लोर पर जाने के लिए हर 10th फ्लोर पर आने वाले बॉस को हराना होता है और उस बॉस फाइट में न्यू रिक्रूट्स का मर जाना या इंजर्ड हो जाना काफी कॉमन है। लेकिन अगर पुराने एडवेंचरर्स बॉस को हरा देंगे तो उन न्यू रिक्रूट्स को बस अगले फ्लोर पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा ताकि वो और डीप जा सके। फिर ओरुन उससे कहता है कि लगता है कि ये सिल्वर रैबिट के लिए काफी इंपॉर्टेंट मिशन है, तो क्या मेरे जैसे आउटसाइडर का वहाँ पर होना सही रहेगा। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर सेल्मा उसके हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। ये सुनकर ओरुन मन में सोचता है कि ये मेरी रिस्पेक्ट क्यों करती है, मुझे तो अपनी पार्टी से निकाल दिया गया था क्योंकि मैं काफी वीक था और मेरा मैजिक भी इसके जितना अच्छा नहीं है। फिर ओरुन सेल्मा से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मेरे पास दूसरे काम है। फिर हम देखते हैं कि सोफिया उससे कहती है कि मैं भी जा रही हूँ, तो अगर तुम भी हमारे साथ चलोगे तो मुझे काफी खुशी होगी। और फिर हम देखते हैं कि वो ओरुन से रिक्वेस्ट करने लगती है
तो अरुण उसे कहता है कि ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर वो सैल्मा से कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं स्वॉर्ड्समैन में कन्वर्ट हो गया हूँ, तो मेरी रिस्पेक्ट एज एन एन्चेंटर करती होगी, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो मैं एक स्वॉर्ड्समैन होऊंगा। हम देखते हैं कि ये सुनकर सैल्मा शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। वो मन में सोचती है कि ये मैटर नहीं करता, अगर हालात बिगड़ गए तो ये अपनी मेन जॉब एन्चेंटर पर वापस आ जाएगा। फिर सैल्मा उससे कहती है कि अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो कल सुबह सिल्वर रैबिट के हेडक्वार्टर आ जाना। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अरुण एक शॉप में आ जाता है और उसका ओनर एक बूढ़ा आदमी होता है और अरुण और वो बूढ़ा आदमी एक दूसरे को जानते होते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी अरुण को टी सर्व कर देता है और उससे कहता है कि आज का दिन भी काफी बिजी था, ये तुम्हारे टॉप एडवेंचरर बनने के बाद स्टोर को एडवर्टाइज करने की वजह से हुआ है। फिर अरुण उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब मैं हीरोज पार्टी का मेंबर नहीं हूँ और अब मैं आपके लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वो आदमी अरुण से कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और मैं हमेशा रहूंगा, भले ही तुम हीरो ना हो लेकिन फिर भी तुम हो। और फिर वो अरुण को थैंक्स बोलता है और फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अरुण की तारीफ करने लगता है और उसको मोटिवेशन देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम अगली सुबह का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि अरुण सिल्वर रैबिट के हेडक्वार्टर आता है और वहाँ पर सैल्मा उसका इंतजार कर रही होती है। फिर वो दोनों अंदर चले जाती है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 1 ऑफ द जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।